हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम लोग का खोरठा लोक साहित्य पढ़ रहे हैं और फ्रेंड्स खोरठा लोक साहित्य में हमें 10 लोक कथा को पढ़ना है। तो इसमें से हम लोग फ्रेंड्स एक लोक कथा पढ़ चुके हैं, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। फ्रेंड्स, आप लोग नहीं देखेंगे तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर इसे देख लें, समझ लें। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बूढ़ी और ओकर नाती। जो हमें लोक कथा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बूढ़ी और ओकर नाती। फ्रेंड्स, ये जो लोक कथा है एक आपका बुक खोरठा लोक साहित्य में छपा हुआ है। किसमें? खोरठा लोक साहित्य में। जिस पुस्तक का प्रकाशक है कल्याण विभाग। मतलब खोरठा लोक साहित्य जो हमें पढ़ने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, उसमें ये बुक का प्रकाशन हुआ है कल्याण विभाग, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची द्वारा। फ्रेंड्स, इस बुक जो है, ठीक है, खोरठा लोक साहित्य, इसका प्रधान संपादक है ए.के. झा जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, ए.के. झा जी। और इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बूढ़ी और ओकर नाती। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें फ्रेंड्स कुछ हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा लोक साहित्य के बारे में। ठीक है, मतलब कुछ समय में समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स ये एक क्या है। मतलब लोक जो है ना, मतलब लोक साहित्य, पहले लोक क्या होता था? लोक होता था एक जन समुदाय होता था। फ्रेंड्स, इसमें जन समुदाय मतलब जनों का समुदाय। ठीक है, लेकिन क्या लोग समाज को, जन समुदाय को महत्व ना दे करके प्राचीन समय में लोग अभी भी देखते हैं गांव देहात में कि एक किसी खास को, पार्टिकुलर व्यक्ति को महत्व ना दे करके पूरा समाज को या पूरा समुदाय को महत्व दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण होता है उसके लिए एक समुदाय। ठीक है, देखते हैं, देखें हमें गांव घर में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, चाहे किसी व्यक्ति के यहाँ शादी रहे या कुछ प्रोग्राम रहे, किसी तरह का कार्यक्रम रहे, तो पूरा समाज को लेकर के उन लोग चलते हैं। पूरा समाज को, पूरा समुदाय को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये उन लोगों की एक पहचान है, मतलब लोगों के गाँव का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या कहता है, लोक साहित्य में बताया जाता है फ्रेंड्स कि देखते हैं हम लोग लोक साहित्य जो होता है ना, कि फ्रेंड्स लोक साहित्य जो है हमारा, ये एक लोकमानस जो है, लोक मनुष्य जो है, इसका परिवेश, लोक के परिवेश, भाव, चेतना, अनुभूति, ये सब चीज़ों को अभिव्यक्त किया जाता है और इसी को कहते हैं लोक साहित्य कहा जाता है। मतलब लोगों का जो परिवेश है, भाव है, चेतना, अनुभूति है, इसी को लोक साहित्य कहा जाता है। लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य एक समाज का दर्पण है फ्रेंड्स। क्या है लोक साहित्य? लोक साहित्य समाज का दर्पण, हमारा समाज का एक दर्पण है। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि लोक साहित्य में समाज का पूरा परिवेश, जंगल, पहाड़, आकाश, सूरज, चंद्रमा, तारामंडल, मतलब यहाँ की प्रकृति, पेड़ पौधे, हवा, पशु पक्षी, ये सब, मतलब हमारा जो मान्यता, परंपरा, दैनिक लोक जीवन जो है, दिन का मतलब, और पुनर्जन्म, मृत्यु, जन्म, ये सब चीज़ों से संबंधित कथाओं का लोक साहित्य में वर्णन, मतलब लोग इन सब चीज़ों का वर्णन है। सामाजिक परिवेश, रिश्ते नाते, ये सब क्रियाओं का वर्णन मिलता है हमारे लोक साहित्य में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम लोग देखें कि लोक साहित्य का रचयिता, तो ये लोक साहित्य का कोई रचयिता नहीं है। कहाँ से हुआ इसका पता नहीं है। लोक साहित्य रचयिता मतलब माना जाता है कि लोक साहित्य का जो रचयिता है, कहा जाता है, मतलब माना जाता है कि समुदाय के कोई साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति ही करता होगा इसका साहित्य। मतलब जो रचना किया है कोई साधारण व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति किया, लेकिन एक व्यक्ति को ना लेकर के पूरा समाज का वर्णन किया गया, पूरा समाज को महत्व दिया गया है लोक साहित्य में। पूरा समाज का लेकर के चलता है साथ में। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर ये नहीं कहता मैं रचना किया हूँ, मेरे से संबंधित है, ये नहीं। ठीक है, मतलब यदि लोक साहित्य में देखें कि यदि कोई रचना हुआ है किसी एक व्यक्ति, शायद हम लोग देखते हैं जो भी कहानी कहा गया होगा, गीत गाया होगा, कोई एक व्यक्ति गाया होगा, लेकिन एक व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया, पूरा समाज को महत्व दिया गया, पूरे समाज का निर्धारक माना गया इसको, पूरे समाज को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो स्वरूप है लोक साहित्य का, वो एक मौखिक है। हम लोग कहीं देखें कि ये लिखित नहीं है, पर प्राचीन सदियों से मौखिक चलता आया है। मतलब लोग क्या कहते हैं, अपने मुंह, वाणी, मस्तिष्क में, दिमाग में जो सोचता था, लोगों के दिमाग में जो बसता था,
उसी को लोग प्रचलित कर दिए, लोग अपनी वाणी से प्रचलित कर दिए। ठीक है, आदमी ये क्या हुआ, इसका प्रचलन कैसे हुआ? आदमी से आदमी, लोगों से लोग, कंठ से कंठ में हम लोग एक दूसरे को बोला, हम आपको सुनाए, आप फिर अगला को सुनाए, और हम लोग किसी पूर्वज से सुनते आए हैं, मतलब एक मौखिक रूप से सुनते आए हैं। ये मौखिक रूप से प्रचार प्रसार होता गया है, यही हमारा लोक साहित्य है। ठीक है, कोई एक लिखित वर्णन इसका नहीं है फ्रेंड्स। और इसमें हम लोग क्या है कि लोक साहित्य एक तरह से देखा जाए, सोचा जाए तो लोक साहित्य जो है एक सरल और सहज भावना, हम लोग देखते हैं ना, अभी पढ़े ना पिछले कविता, आप लोग कथा देखिए, चाहे अभी कविता हम पढ़ाए हैं या गीत पढ़ाए हैं, इसमें देखिए एक सरल सहज भाव है। लोग सरल अनुभूति में अपने भावनाओं को या प्रकृति की भावना को व्यक्त किए हुए हैं। ठीक है, ये आपको जटिलता नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, किसी प्रकार की अश्लीलता का भाव नहीं मिलेगा लोक साहित्य में। ठीक है, इसमें लोग भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, ये सब चीज़ का बहुत ही कम प्रचलन है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं कि ये देखा जाए तो लोक साहित्य क्या हुआ होगा, कैसे रचना हुआ होगा इसका, तो हम लोग देख सकते हैं कि आज से हजारों सालों, समझ सकते हैं कि हजारों साल पहले एक मनोरंजन का साधन होगा। आज तो हमारा टीवी है, मोबाइल है, या बहुत सारे के मनोरंजन का साधन, लेकिन उस समय शायद नहीं होगा। लोग एक जगह इकट्ठे होते होंगे, या कोई पर्व त्यौहार में तो लोग इसको एक उत्साह के साथ लोग कुछ अपने अपने विचार व्यक्त करते होंगे, अपना मन में जो उनका मस्तिष्क में उपजता होगा वो कह देते होंगे गीत के सुर में, कथा के सुर में, तो एक लोक साहित्य का रूप ले लिया। ठीक है, लोग इंटरटेनमेंट के रूप में, अरे चलिए कहते होंगे 5 को 10 को बैठे हुए हैं, तो बोला कि तो कुछ सुना, तोर मन में की विचार, मतलब की तो अपने जीवन से संबंधित, प्रकृति से संबंधित सुना, या कुछ गा के सुना। तो इस तरह से चर्चा करते होंगे, और वो एक धीरे धीरे इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ हास्य चीज़ सुना, व्यंग किसी का सुना, तो एक लोग उस समय एक लोग सुनाते गए, फिर अगला पीढ़ी आया, फिर अगला सुनाया, तो ये एक लोक साहित्य का रूप ले लिया। तो इसी प्रकार से कहते हैं फ्रेंड्स कि ये एक लोक शिक्षण जो है, लोक एक मौखिक परंपरा है। क्या है? मौखिक परंपरा। इसमें क्या है फ्रेंड्स, लोक कथा आता, मौखिक, लिखित नहीं है। ठीक है, लोक कथा, लोक गीत, लोक गाथा, लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब क्या है? मौखिक परंपरा चलते आए हैं। लोक कथा में क्या, कथा के रूप में लोग कहते थे। गीत क्या, गीत के रूप में लोग गा करके जब सुनाते थे। गाथा क्या, गाथा फ्रेंड्स ये होता था कि लंबे जो महाकाव्य के जैसा एक शैली में गाया जाता था, वो लोक गाथा हो जाता था, कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से था। तो इस देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि लोक कथा ही क्या हमारा संबंधित है, धर्म से, पशु पक्षी से, समाज से, प्रकृति से, ये सब चीज़ों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग कुछ अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ते हैं कि आज हमें जो लोक कथा पढ़ना है, जो एक हमारा इसी में से एक लोक कथा है, बूढ़ी और वकर नाती। ठीक है, बूढ़ी और वकर नाती एक लोक कथा है, इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, जो प्रश्न हो बन पाएगा वो प्रश्न पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि देखिए, एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहली, मतलब एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, वकर बेटा पुतो नाय तो रहथिन, खाली एक्के गो सोना लखे नाती हले। मतलब एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, उसका बेटा पुतो कोई नहीं था, बस उसका एक केवल नाती था, सोना जैसा नाती। कैसा नाती था फ्रेंड्स? सोना जैसा नाती था। ठीक है, नाती के उम्र रहे 6-7 बच्चर। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बूढ़ी का जो नाती था वो कितने उम्र का था? 6-7 बच्चर का था। ठीक है, वो बूढ़ी रोज बोन से पत्ते तो दोतें झूरी काठी यार बोन से कंद मूल यांतली और वक्रे से गुजर बसर करती। मतलब वो जो रोज जंगल जाती थी बूढ़ी, और रोज जंगल से पत्ता दोतन तोड़ करके लाती थी, लकड़ी काठी, और उसी से वो बोन से कंद मूल मतलब फल ले करके आती थी, और उसी से अपना गुजर बसर करती थी, और अपने नाती को भी का भी गुजर बसर करती थी। हुआ क्या फ्रेंड्स, देखिए एक दिन क्या होता है बूढ़ी के साथ में, क्या घटना कि एक दिन वो बोन गली के बूढ़ी और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली, मुदा अलगावे के नाय पारी, घरी घरी कोशिश कर ली, मुदा हार गई। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि वो बूढ़ी एक दिन लकड़ी का, इसी तरह जो रोज लाती थी लकड़ी तोड़ करके, तो एक दिन गई लकड़ी तोड़ने के लिए, और बहुत सारा दिन सोची कि खूब ज़्यादा एक ही दिन ले जाते हैं बहुत सारा लकड़ी, तो बहुत सारा लकड़ी तोड़ ली, बोझा बना ली पूरा, एकदम चूरी काठी पूरा एकदम बांध ली पूरा, एकदम बहुत सारा लकड़ी। और फिर बांधने के बाद ज़्यादा लकड़ी था तो
माथे पर लकड़ी क्या उठा के लाती माथे पर बोझा को, तो उठाने का कोशिश की लेकिन नहीं उठा पा रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी, बार बार आ जाती, नहीं उठा पा रही थी। तो उसके मन में एक चीज़ आया कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो क्या की कि वो डाक दे के कहले, मतलब आवाज़ दे करके कही कि आव रे जीव जंतु तनी मदद कर भाई, मतलब एक पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति जंगल में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी, हमारा मदद करो। हम यदि नहीं लेके जाएंगे झुरी काठी तो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, हमारा कोई हेल्प करो, मदद करो। तो कोई मेरा कठिया अलगा देते, मतलब कोई मुझे मेरा लकड़ी माथे पे अलगा दो, चढ़ा दो, पकड़ के हेल्प करो। बूढ़ी के डाक सुन के एगो बाघ आए धमकले, मतलब बूढ़ी का आवाज़ सुन करके जो बोली कि आओ रे जीव जंतु पशु पक्षी हमारा मदद कर। तो बाघ ने सुना और बाघ आया बूढ़ी के पास। हर बघा आया और बघा आकर के बोलता है, हमें तोरा कठिया अलगा देबो ता तो हमरा की दबी। के पूछता है? बघा पूछता है बुढ़िया से कि कठिया तो अलगा देबो ता तो हमरा की दबी। ठीक है, अब बूढ़ी क्या जवाब देती देखिए। बूढ़ी हाथ जोड़ के कहली, ए बाघ भाई हम गरीब, क्या बोलती है बुढ़िया कि बाघ भाई हम गरीब, हम तो गरीब हैं, दुखी हैं, से की दिया पारबो। बाघ फिर कहले, अच्छा तोर घर कौन कौन है? बाघ पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, बूढ़ी से पूछता है कि कौन कौन है। जब बूढ़ी बोलती है ना कि हम कुछ नहीं दे पाएंगे, हम तो गरीब हैं, क्या दें हम आपको, तो बाघ कहता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, बूढ़ी बताओ। तब बूढ़ी बताओ ही जे हमर बेटा बेटी कोई ना है, खाली एक गो नाती है। बूढ़ी क्या कहती है कि मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है, मेरा केवल एगो नाती है, वही सोना नखा नाती जो 6-7 साल का नाती था वही। और तखन बाघ कहले कि अच्छा ठीक नतिये देवे ता अलगा देबो, मतलब अपना नतिया दे हमरा, नतिया दे देबी तो हम तोरा लकड़िया अलगा देबो। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सकपका जाए, डर गई बुढ़िया। कोई भी रहेगा डरेगा, बाघ बच्चा मांग लेता है, कहता है, और एक सहारा वही बूढ़ी का सहारा मात्र उसका नाती था, डर गया। तो कहा, और बूढ़ी बोलती है ना बाघ हमरा एक गो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो ता हमें की करब, तोरा दे देबो तो हम की करब, नतिया हम दे देबो तब कैसे दे देती। बाघ फिर कहले ना तोरा नतिया दिए भे तो, मैंने नहीं तुमको नाती तो देना ही पड़ेगा, ना देवे ता तोरा खेबो और हमरो बड़ी जोर भूख लागल है, मतलब हमको बहुत जोर से भूख लगा। बाघा कहता है, जब बूढ़ी कहती है कि नतिया तोरा कैसे दे दो, हमारे एक गो नाती है। अरे भाई कैसे भी कोई भी मनुष्य अपना बच्चा को कैसे दे देगा, जानवर को खाने नहीं देगा। तो वही कहता है, तब बूढ़ी बघा कहता है कि ना नतिया दिया तो ना देवी तो हम तोरे खा जाबो, हमारा बहुत जोर भूख लागल। तब बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, वही कहता बूढ़ी तो फेरा में फंस गए ने हाँ कहे पारी ने ना। अब बूढ़ी क्या सोचे कि या तो हम यदि कहते हैं कि नाती ना दो हमरा खा जीते, और कैसे कह दें कि हम अपना नाती दे दें। अब बूढ़ी तो पूरा परेशान, बूढ़ी डर गई, सोच में पड़ गई। फिर वो सोचने लगती है कि बुढ़िया वो सोचली एखन हाँ कह दी दे ही है, फिर मटिया देवे। मतलब बूढ़ी सोची कि अभी हाँ कह देते मेरा काम हो जाएगा, लकड़ी उठा देगा, चल जाएंगे घर, फिर चुपचाप लगा देंगे, बघा हमको खोजते रहेगा, कहाँ खोजेगा। ठीक है, दर्शन देवे ना करें, मतलब बाघ को फिर दोबारा नहीं दिखाई देंगे। कुछ दिन बाघ भुला जाए तब बौन आओ, मतलब जब बाघ भूल जाएगा इस सब बात को, जो बोले हैं इसको नाती दे देंगे, तब फिर हम आएंगे। सोचती है बुढ़िया, चलो वहाँ से तो बचने का उपाय करती है बूढ़ी। ठीक है, यह सोच के वो बाघ के हाँ कह दे, मतलब यहाँ अपना उपाय लगाती बुढ़िया बचने का, और कह देती कि ठीक है हाँ तो नतिया दे देवो। और फिर वहाँ से वो बाघ उसको क्या कहता है, बाघ काठी अलगा दिले हर कहले। बाघ उसको लकड़ी बुढ़िया को काठिया अलगा दो है, काठी अलगा देता है और कहता है हमें कैसे विश्वास करियो कि तो नाती देवे। बघा यह पूछता है कि हम कैसे, अभी तो काठिया अलगा दे लियो, अब कैसे विश्वास करियो कि तो हम नतिया दे देवी से। बूढ़ी सोचती परेशान, फिर सोच में पड़ जाती। बुढ़िया कहती है बूढ़ी कि विश्वास तो करे है तो बाघ, विश्वास तो करे, तो विश्वास ना करने की तो विश्वासे पर तो जखन सब सूत जीते हमें अपन नाती के तेल उल लगाए के खाटी सुता देवे और हुए दिया लेके हमहू रहबो तो आ जी हैं। मतलब कहता है कि हम जब घर में सब कुछ सूत जाएगा, सो जाएगा, तब तुम आना,
हम अपने नाती को तेल उल लगा करके सुता देंगे, सुला देंगे और दिया लेकर के हम ही वहाँ रहेंगे, तुम उसी से तुम पहचान जाना कि यही मेरा नाती है, और उठा करके तुम आ जाना, ले जाना। ठीक है, ये सोच के वहाँ बूढ़ी कह के चल जाती है। बूढ़ी घर चल गए और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सुत गए। मतलब बुढ़िया जाती है और घर में चुपचाप सो जाती है। और बाघ आए, बाघ आ जाता, जिस तरह से बाघ को बताया था, बाघ आ गया। यास पहर देखल जब भिसोरिया हवे लाल, मतलब सुबह होने लगा, भिनसरवा बहुत देर तक देखा बघा बुढ़िया कहीं न केमार खुला नहीं है, दरवाजा खुला नहीं, दिया जल नहीं रहा। बुढ़िया जिरंग कहले ल सिरंग है ना, हम कैसे लेंगे। बघा इंतजार में रहा, इंतजार में सुबह हो गया तो बघा गुस्सा करके फिर गुस्सा के बोन घुर जाए। मतलब बाघ गुस्सा करके वहाँ से फिर क्या करता है, बाघ गुस्सा करके बोन चला जाता है। जब सुबह हो जाता है, भोर हो जाता है, तो हफ्ता 2 हफ्ता बाद, मतलब कितना दिन, हफ्ता 2 हफ्ता बाद सोचली कि आप बुरा, मतलब बुढ़िया सोची कि 2 हफ्ता बाद, हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया तो आप बजे सोचल कि बघा कुछ दिन तक के बुला लेवे, और बाद की फिर बुलाई तो जीवे। वही बुढ़िया सोची थी, वही की फिर सोची कि बुढ़िया कि आप बघा भुला गए थे, फिर वो बोन चल जाए। कौन? बुढ़िया फिर लकड़ी लाने के लिए बोन जाने लगती है, जंगल जाने लगती है। लेकिन बाघ तो भूला नहीं था, बाघ को याद था, उनको तो बुढ़िया ठग दिए। वो ताक में था कि बुढ़िया आवल दी, बूढ़ी क्या बतावे। वे कहता है कि बाघ ताक लगा हले, वो कदले बूढ़ी जखन आयल, मतलब जब जैसे देखा, जैसे बूढ़ी आई धधक और कहले, मतलब धमक के, मतलब तुरंत बाघ वहाँ पहुँचा और कहा, वाह बूढ़ी वाह। क्या बोला कि वाह बूढ़ी वाह, तो हमारा बेस धोखा देने, अब हाथ तोरे ना छोड़बो, अब हम तोरा ना छोड़बो, तोरे खेबो। कौन कहता? बघा कहता बूढ़ी से। बूढ़ी हाथ जोड़ पकड़ के, हाथ गोड़ पकड़ के बघा से कहता है, बाघ कहलानी कि हम तोरा धोखा ना दलियो बाघ, थकल हारल हलूँ से कखने निंदा गलूँ हम ना जाने। मतलब थकल हारल हलियो, दिन भर लकड़िया जे लेके गेलियो से तुरते निंदा आ गलो, हमरा पता ना चलो। तो आ जाइए बाघ, आज अहो, आज ना, आज तोरा दे दो नतिया ले आइयो। हमें अपन नाती तेल लगा के सुता देबो, बाघ सुता दे रहबो, और ये कह करके फिर और दिया जला देबो, वहाँ रहबो बैठल। तो आइए आज। बघा मान गया, बोला चलो देख लेते हैं। और कह दिया, कहा फिर कहले ठीक हो, अबरी धाव छोड़ दे हियो, मतलब इस बार छोड़ देते हैं। अबरी धोखा देलें जहीं पैबो हुए खा जबो, मतलब अबरी तो यदि धोखा दलही तब जहाँ पैबो बूढ़ी तहें तोरा खा जेबो। सोच ले, एक बार छोड़ दिलियो, अबरी फिर हमें। इतना कह के बाघ फिर काठी अलगा दे है बुढ़िया को, और फिर बूढ़ी वहाँ से छोड़ के चल देती है, मतलब बूढ़ी चल दे है। बूढ़ी घर आवी यार, खूब सोचा लागो ही की करूँ। बुढ़िया घर आती है, खूब सोचने लगती है कि अब क्या करें, अभी तो बघा ना छोड़ते, ना देवे तो हमारा खाते यार, कोई उपाय ना है, मतलब कोई उपाय भी नहीं है। तब वो नाती के तेल उल माखन के घटिए, मतलब कि माखन के मखाए के, मतलब तेल उल मालिश करके, मखाए मतलब मालिश करके खाटी में सुता देती है बुढ़िया। और वादा के मुताबिक जो बघा बोले रहती है उस तरह से दिया जला के वहीं बैठ जाती है बूढ़ी। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है, बाघ आता है। बाघ आयल और चेंगाए खटिए संग उठाए बोने दने भागल, मतलब बच्चा को चेंगा, मतलब बच्चा को जो उसका नाती था बूढ़ी का, जो खटिया में सुतल था, जहाँ सुताई थी बुढ़िया, वो खटिया को उठा करके जंगल की तरफ बाघ चल देता है। भागते भागते खूब गाजर बोन घुस गेल, अब एगो बोर गाछे के जड़ से सटल रहे। बाघ बोर गाछे के नीचू दे गुजर जा हले कि चेंगा जड़ के पकड़ के टंगा गेल। बाघ के पतो ना चले, वो छूछे खाटी लेके चल जाए। मतलब जब वहाँ से बाघ निकलता है, बच्चा को लेकर के चल देता है, पूरा खटिया तटिया लेकर के चल देता है, तो एक पूरा घना जंगल में घुस जाता है बाघ, और घने जंगल में जाने लगता है। उसमें एक बड़ का पेड़ रहता है बहुत बड़ा सा, जिसमें कि बहुत सारा उसका जड़ झूला हुआ, देखते हैं कि नहीं, बरगद का जो पेड़ रहता है उसमें कैसे झूला हुआ रहता है, जड़ जैसा पूरा चारों तरफ से, तो वही झूला हुआ था। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, वो नाती जो है बूढ़ी का, वो उसमें पकड़ के झूल जाता है, और बाघ सीधा चलते रहता है खाटी लेकर के, केवल खाली खाटी रख के। बच्चा तो वहीं टंगा गया था, और बाघ को पता नहीं चलता कि बचवा यहाँ टंगा गया, और बाघ वहाँ से आगे बढ़ जाता है, चला जाता है बाघ वहाँ से। ठीक है, बाघ वहाँ से चला जाता है, बचवा वहाँ टंगेले रह जाएगा। अच्छा में मैंने ये दिमाग बच्चा लगाता है, उतना छोटा होने के बाद भी कि अपना बचने का उपाय लगाता है, बाघ में झूल जाता है। ठीक है,
टंगा गया, मतलब लटक जाता है और अपने पकड़ के टंगा गया, तो पकड़ के टंगा दे दिया ना कि जहाँ जड़ पकड़ के टंगा लो, बच्चा वहाँ पकड़ के जड़ पकड़ के झूल जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, चेंगा बिहान से साँझ वह बड़े गाछे बिता दिल, मतलब उस बड़ गाछ में झूलते हुए ऊपरे बड़े गाछा में वो रह गया बचवा, मतलब जो नतिया था। सूरज डूबे लगा, शाम का समय हो गया। ठीक है, सूर्यास्त होने लगा, सूरज डूबने लगा, तब बौन भैंस आवे है, मतलब बौन का जंगल का भैंस रहता है, बौन भैंस आवे लागल, मतलब आने लगता है, सब जो इधर उधर चरने के लिए गया था। और वह बड़ गाछे तर जेठिन ओखनी बास रहे, वही मतलब उस जो बड़ गाछ में बच्चा झूला था, उसी बड़ गाछ के पास में बौन भैंस का, किसका, बौन भैंस का जो है सो वास रहता है, मतलब वहाँ वहीं पर रहता है उन लोग। तो इधर उधर चरने गया था, तो फिर वहाँ पर आ जाता है, मतलब जहाँ पर रहता है उन लोग, कौन, बौन भैंस। और देखिए इस यार इसके देख के चेंगा और सपट गया, मैं इस सब को देख करके बचवा जो है सो डर जाता है कि आ गया कौन, और वो पूरा सपट जाता है, पूरा छुप जाता है। फिर भैंस बैठले और पाघुर मारे वाले, मतलब भैंस वहाँ बार घर के नीचे भैंस बैठ गई और पाघुर करने लगा। तो सुनाए पड़ल ककरो सिसके की आवाज़, मतलब बाघ मतलब भैंस लोग सुना किसी को सिसक सिसक की आवाज़, रोने का आवाज़। उस सब मुड़ उठाए ऊपर ताके है, तब देखो है मानुष के चेंगा कांदा लागल, मतलब मनुष्य का एक बच्चा रो रहा है। रोते हुए देखता है कौन, भैंस लोग देखता है कि मनुष्य का एक बच्चा रो रहा है पेड़ के ऊपर। उस सब चेंगा हेठे उतरे कहो, मतलब बच्चा को, फिर चेंगा मतलब बच्चा को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा तो पूरा डर जाता है, वो नहीं उतरता है। ठीक है, नहीं उतरना चाहता है कि क्या पता ये भी हमको मार दे, चाहे कुछ करे, बच्चा पूरा डरा हुआ रहता है। तो फिर वो लोग भैंस जो है बौन भैंस, वो कहता है कि करें कहता है उतर बाबू, काहे डरा है, उतरो उतरो। बच्चा को कहता है उतर बाबू उतर, डरे की बात ना हो, हामिन कौन हो ना करबो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमनी के पिठिया बड़ी कड़ुआ है, मतलब हम लोग का पिठिया कैसा है, बहुत टाइट, मतलब पूरा जानवर जो भैंस था पूरा टाइट हो गया था, सूख गया था, मतलब गंदगी उन ये सब लग करके पूरा वही कहता है कि हम लोग पिठिया बड़ी कड़ुआ है, मतलब बहुत कड़ा हो गया है। से खाली वतने करे हैं जखन हमने दह तह मतलब जहाँ पानी का गड्ढा रहता है, पानी का डोब रहता है, उसी को दहता कहते हैं। डूब मतलब कहता है दह में बढ़तो मतलब बैठेंगे तखन पिठिया राइच दी है, मतलब रगड़ देना पूरा हम लोग, तब साफ हो जाएगा, धोआ जाएगा। वही कहता है केवल कि हमने पिठिया दह तह में डूबो तो नहीं तो धो दिए, रगड़ दिए। और भूल यार कहता है भूख लागतो, मतलब भूल दे दिए, लिख दिया भूख लागतो ता भूख लागो की पवद के दोना बनाए, पवद मतलब पत्ता का दोना बना करके ठीक है बनाए, माने दूध मतलब कहता दूध दूही के पी ली है, मतलब मेरा जो भूख लगा दो पत्ता का दोना बना करके मेरा दूध पी लेना। ठीक है, चेंगा आप विश्वास भे गए, मतलब बच्चा को विश्वास हो गया कि हमको कुछ नहीं करेगा। तो बच्चा फिर क्या करता है कि इस सब को ना करता, मतलब ये सब हमें कुछ नहीं करेगा। वो हेठे नामल, मतलब बच्चा पेड़ से हेठ लामा और भैंस के दूध पी के वखनी के साथ रह लगा, मतलब भैंस का ही दूध पी करके जो बच्चा है सो भैंस के साथ ही रहने लगा। अब आगे क्या होता है, समय बीतते गया, वही कहता समय बीतते गल, चेंगा रावा पाक झाड़ा लगा, मतलब रोमा पाक जो बच्चा का था मतलब शरीर का पाक झड़ने लगा। ऐस कहता है भैंस, मतलब ऐस ले दिया भैंस होगा, भैंस के दूध पी के चेंगा लाल भट्ट गेल, मतलब लाल पूरा शरीर हो गया। और देही मिशीन तो लोहा तरी सकत भे गया, भीषण लोहा जैसा, मतलब टायर एकदम पूरा शरीर लाल हो गया। और भैंस मतलब भीषण लोहा जैसा एकदम शरीर पूरा हष्ट पुष्ट हो गया उसका बच्चा का। ठीक है, अब कहता है एक दिन होता है क्या, चूल सोना लखे चमके लगा, मतलब उसका जो चूल था, बाल जो था बच्चे का, वो बाल पूरा सोना जैसा चमकने लगा। गते वो जुआन भे गया, धीरे धीरे बच्चा जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहा हल, मतलब नदी में नहाने गया था, बच्चा कहाँ गया था, नदी में नहा हल। वकर एक वो चूल टूट गया, मतलब उसका एक बाल टूट गया। अब वो चूल के पत्ते के बीरी में राख के बहा दिया, मतलब पत्ते का एक दोना बनाया और उस दोना में बहा, मतलब उस चूल को जो बाल उसका सोना जैसा बाल था, सोना का बाल था, वो टूट कर मतलब उसमें रख दिया और उसमें नदी में बहा दिया। बीरी बोहत नदी के दोसर धार चल गए, मतलब जो दोना था वो बहता जिसमें वो बाल रख करके अपना चूल रख करके बहाया था, बहते नदी के दूसरे धार में चला जाता है। हर क्या होता है उसमें उसके बाद क्या होता है, दूसरे धार चला जाता है जहाँ पर एक राजा की बेटी, क्या था, एक राजा की बेटी नहा रही थी। राजा की बेटी नहा हल, वो बीरी के देख के हाथों धरल और
खोलो है वीर, मतलब दोनों को हाथ में पकड़ी और फिर खोलती है। खुलल त राजा के बेटी घुल के देखल मोहित भेल। जब उसको देखती है तो पूरा मोहित हो जाती है उसका बाल देख करके। और चूल सोना के लखे खूब चमक, मतलब सोना जैसा पूरा बाल एकदम चमक रहा था, तो क्यों नहीं मोहित होगी, पूरा मोहित हो गई वो। राजा की बेटी थी। इस सुंदर चूल के कर भाई सोचने लगती कि ये सोना का बाल किसका है। कौन? राजा की बेटी सोचती है इतने सुंदर चूल है तो लड़का कंधे, इसका बाल ही इतना सुंदर है तो लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप थे, मतलब जो लड़की थी राजा की बेटी थी, वो राजा के पास गई अपना केस लेकर के, बाल लेकर के, जो नदी में धारा में बह करके उसका उस लड़का का आया था सो, जो उसको मिल रहा था। कहता है जगुन गेली, मतलब राजा के पास गई और केस देखा के कहला बाप ये केस जकर हतो हम ओकरे से ब्याह करो, मतलब अपने पिता से। राजा की बेटी जो है वो अपने पिता से, राजा से कहती है कि बाल जिसका है, चूल जिसका है, उसी से हम शादी करेंगे। वो प्रस्ताव रखती, मतलब बेटी उसका, राजा की बेटी कहती है अपने पिता से। फिर राजा केस देख के मोहित हो गया। रजवो केस देखा तो मोहित हो गया, अरे वाह सोना जैसा केस किसका है। राजा केस देखे मोहित भे गया और वकरो बेटी के ब्याह की चिंता रहे। वो भी सोचता था कि बेटी का शादी करना, बेटी की शादी करना है। वो कितना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर ले रहे, मतलब अपना लड़का देखने के लिए, लड़का ढूंढने के लिए अपना ठाकुर को राजा ने कई जगह भेजा भी था, लेकिन उसको कहीं लड़का पसंद नहीं आया था, बेटी का शादी करना था। वो सोचा वो गोटे राज में ढिंढोरा पिटवा दिल कि ई केस कौन लड़का की है, ओकरा खोज के निकाल। मतलब अब जो कैसा आया था सोना जैसा केस, राजा पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरा हर जगह सूचना भिजवा दिया कि जो केस किसका है, कौन लड़का का है बाल, उसको खोज करके निकाला जाए। ठीक है। वो उसके बाद कहता है हमें वो लड़का संग अपन बेटी के बिहार दबारी भी कर देता है कि जो जिसका बाल होगा उसी लड़का से हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, बेटी का बिहार कर देंगे आधा, और उसको इतना ही नहीं आधा राज्य भी दे देंगे उस लड़के को। ठीक है। राजा के आदमी चारों बटे पसेर गए, चारों तरफ राजा का आदमी चला गया। कुछ गांव कुछ बोन झार, कोई गांव तो कोई सब जगह खोजने लगा इस लड़के को कि किसका बाल है, किसका बाल है, कहाँ है लड़का। खोजते खोजते राजा के आदमी सब बोर गाछ तक पहुँच ले जहाँ वो लड़का रहो हले यार लड़का के वो सब देख ले हैं, मतलब जहाँ उस सारा आदमी उसका जो है सो उस बर गाछ के नीचे पहुँचा जहाँ वो लड़का रहता था, उस लड़का को देखा। अब फिर क्या होता है, फिर लड़का के सब बात बता दे। जो राजा जो आदमी भेजा था उस आदमी सारा बात लड़का को बताता है। लड़का कहला लड़का को देख भाई, लड़का भी क्या बोलता है, अब लड़का कहता है कि देख भाई हमरा भैंस सब पोसले हो। चूँकि देखिए भैंस उसको बचाया था पेड़ से, उसके बाद उसको खाने पीने सब चीज़ भैंस का दूध पी करके बड़ा हुआ था, तो वही कहता है कि भैंस हमरा पोसले हो, यदि उ सब इजाज़त देतो तो हम बियाह कर लेबो। ये से सब से हमरा राय लिए दे हम कोनो तावे करबो, मतलब इसीलिए हम भैंस सब से, मतलब भैंस के बारे में कहता है कि इस सब से हमको राय लेने दीजिए तब हम कुछ करेंगे। राजा के आदमी इसके राय सुने खातिर हुए बैठ गए, मतलब सुना कि चलिए ठीक है आप पूछ लीजिए भैंस सबसे, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे सूचना आपका ले करके सब क्या आप कहते हैं। सांझ बेरा भैंस सब आवो है, मतलब शाम के समय, दिन में तो चला गया था उन लोग चरने के लिए इधर उधर, शाम के समय में आता है, सब बात सुना, वो जो लड़का रहता है सब बात अपना भैंस को सुनाता है। फिर भैंस सब, मतलब जो भैंस था सब अपना राय मशवरा लेता है, वही कहता है राय सलाह करो है और हाँ कर है था, और हाँ कहता है हाँ लड़का के जोड़ी लगाना जरूरी है। कौन कहता है? भैंस का सब कहता है कि लड़का का भी जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ थोड़े रहता है, से जो ब्याह कर और कह देता है भैंस लोग कि जाओ तुम शादी कर लो। लड़का के राज दरबार में लानल जाए, मतलब लड़का को राज दरबार में लाया जाता है। जब तैयार हो जाता है तो राजा ओकरा नाम ठिकान पूछो, राजा उससे सारा चीज़ पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या है। ठीक है। तब फिर वो लड़का बोलता है उस सब कुछ बता दे, लड़का जो रहता है वो सब बता देता है अपना सारा कहानी कि हम नाती इसका थे, हमको कैसे क्या क्या घटना हुआ, बूढ़ी बाघ हमको लेके जा रहा था, फिर हम कैसे बचे, सारा चीज़ बता देता है। फिर राजा अपन बेटी संग होकर बियाह कर दे है, मतलब राजा जो है अपनी बेटी का बियाह उस लड़के के साथ कर देता है। ठीक है। और घोड़ा हाथी में बारात के साज के ढोल डाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई करो, मतलब जो लड़कवा जो उसका दामाद अब बन गया राजा का, और उसके बेटी मतलब ढोल वो बाजे के आजे गाजे के साथ में हाथी घोड़ा में चढ़ा करके उसको विदा करता है उसका गाँव। बारात पहुँचल लड़का के गाँव तब ओकर बूढ़ी आज बीमार खाटी सुतल है, मतलब जब लड़का अपना घर पहुँचा, अपना गाँव पहुँचा घर, तो देखता है कि उसकी आजी मतलब उसकी दादी
जो है सो बीमार होकर के खाटी में सो रही है, सोई हुई है। लड़का आर होकर जनी हाथी से उतर, मतलब हाथी से गया, कैसे गया उन लोग, लड़का लड़की मतलब तो हाथी से गया, तो हाथी से उतर करके हाथ और दुयो बूढ़ी मतलब हाथ उतरो है और मतलब हाथी से उतरता है और दुयो बूढ़ी के गोड़ लागो, मतलब उस बूढ़ी को, मतलब अपनी दादी को पैर छू के प्रणाम करता है। और बूढ़ी खाटी से गते गते उठो, मतलब धीरे धीरे बूढ़ी उठती है और उठ के बैठ के फिर कहो है, बुढ़िया पूछती है कि तो के ला गया राजा, मतलब अपना नथिया से पहचान नहीं पाती है कि चूंकि 6-7 साल में ही उसको ले गया था बाघ, वो जानती थी कि बाघ को दे दिए, बाघ ले गया है तो मेरा बच्चा तो बघा खा गया होगा, जिंदा थोड़ी ना होगा, तो कैसे पहचानेगा, लड़का बच के इतना बड़ा हो गया था तो पहचान नहीं पाए। तो पूछती है कि तो के लागे राजा, और हमें गरीब बूढ़ी के काहे गोड़ लागे, मतलब बूढ़ी को, गरीब बूढ़ी को क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्यों गोड़ लग रहे हो, हमर जगुन कुछ ना है बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, हम तुम क्या देंगे, ये कहती बुढ़िया। फिर लड़का कहता है, लड़का अपन आजी के मतलब अपने दादी को, वही अपने ददिया को कहती है कि अखबार के पकड़ है, मतलब पूरा से पकड़ लेता है और पकड़ करके कान कहे रो करके कहने लगता है, रोने लगता है, कहता है हाँ मैं तो नाती लागियो आजी, मैंने हे दादी, हे मामा भी कहा जाता है, कहता है हम तो नाती है कियो, तोर नतिया जकरा बाघ लेके भाग गया, जिसको बाघ लेकर के चला गया था, आरु हमर जनी लागी, जो अपनी पत्नी को लेकर के गया था, राजा बेटी शादी किया था, तो ये मेरी पत्नी है। बूढ़ी अपन नाती और नतिन पुतो दुयो के अखबार ले है, मतलब अपने गले लगा लेती है, ठीक है, गले लगा लेती है बुढ़िया अपना नाती और उसको, और फिर तीनों हंसी खुशी पूरा जीवन जीने लगता है, रहने लगता है, वह को फिर तीनों हंसी खुशी रह लागो है। मतलब अभी दिखाया कि बूढ़ी, फ्रेंड्स समझ गए होंगे पूरा कहानी को, यही था कहानी लोक कथा कि बूढ़ी किस प्रकार से अपने कोशिश करती है बचाने का अपना नाती को, अकेले रहती है, अपने किस तरह से जीवन यापन करती है, और उस समस्या में जब घिर जाती है तो फिर अपना जान बचाने के लिए कोई उपाय भी करती है, लेकिन नहीं पाती, तो अंततः अपना बाघ के साथ सौदा कर लेते हैं, बाघ को अपना नाते देते, फिर भी वो बच्चा इतना होशियार रहता है कि चालाकी से अपना जान बचा लेता है, और फिर आगे चल के बड़ा होता है। वही बच्चा एक दिन किस प्रकार से उसका एक जो ये था कि किस प्रकार से बड़ा बच्चा होता है, कैसे पलता उसको, एक भैंस एक जानवर उसको पालता पोसता है, फिर बड़ा होकर के शादी देखता है, फिर अपने दादी को खोजते हुए लड़का घर आता है और अपनी दादी के साथ रहता है, खुश रहता है, जीवन जीता है। तो फ्रेंड्स ये था लोक कथा, ठीक है।